हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय इंग्लिश क्लास। मैं मानसी आप सबका स्वागत करती हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू रीड द चैप्टर द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इसी का नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। वी हैव स्टार्टेड दिस चैप्टर इन द लास्ट सेशन और इस चैप्टर में हमने पिछले सेशन में पढ़ा कि जो एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो थे हमारे भारत के 11वें राष्ट्रपति, उनकी एक बहुत ही संक्षिप्त सी हमने जो है जीवनी, उनके बचपन के बारे में, उनके माता पिता कौन थे, क्या करते थे, इस सब बारे में हमने पढ़ा और उनकी शुरुआती जो पढ़ाई लिखाई थी उसके बारे में हमने पढ़ा कि वो कहाँ पे उन्होंने किया। आज हम उसके आगे और भी पढ़ेंगे कि उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या क्या कमाल करके दिखाया जिसकी वजह से उनको मिसाइल मैन कहा जाता है। तो आइए हम लोग ये पढ़ते हैं चैप्टर द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो बच्चों, जैसे कि हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था, अबुल पकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, जिनको कि हम एपीजे अब्दुल कलाम इस नाम से जानते हैं, 2002 से 2007 तक जो है भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया और इनका जन्म रामेश्वरम में हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को और बहुत ही गरीब परिवार से थे। उसके बावजूद भी इनमें विलक्षण प्रतिभा थी, बचपन से ही बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे ये। इनके पिताजी जो थे उनके पास एक बोट थी, एक नाव थी और जिससे वो रामेश्वरम तक लोगों को पहुंचाते थे, जो पिलग्रिम्स जो होते थे, जो तीर्थ करने आते थे, उनको, यात्रियों को पहुंचाते थे। इसके साथ ही उनके पिताजी जो जैनुलब्दीन जिनका नाम था, वो एक इमाम भी थे वहां के, एक लोकल जो है मस्जिद जो थी वहां पे। इनकी माता जी जो आशिया अम्मा थी वो एक हाउसवाइफ गृहिणी थी और हमने पढ़ा कि बहुत ही छोटी उम्र में इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। इन्होंने अलग अलग तरह के काम किए, जैसे कि न्यूज़पेपर को बेचना और इमली के जो बीज होते हैं, टैमरिंड सीड्स, उसको उन्होंने बेचा। हमने ये भी पढ़ा था पिछले सेशन में कि अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है उन्होंने रामेश्वरम के ही एक प्राथमिक विद्यालय में पूरी की और उसके बाद वे सेंट जोसेफ कॉलेज गए तिरुचिरापल्ली। ये कॉलेज जो था ये एफिलिएटेड था यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, मद्रास यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था, जिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने आगे चल के ग्रेजुएशन किया और फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया, यानी भौतिकी में 1954 में इन्होंने ग्रेजुएशन किया। इसके साथ ही हमने पढ़ा था कि इन्होंने स्पेशलाइजेशन किया, स्पेशलाइजेशन इन्होंने किया एरो इंजीनियरिंग फ्रॉम मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT से इन्होंने एरो इंजीनियरिंग में स्पेशलाइजेशन की, मतलब महारत भी हासिल की। ये अब आगे का हम जो चैप्टर है वो आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। Dr. Abdul Kalam was a great scientist. He was made the Chancellor of the Institute of Space Science and Technology. He worked in Defense Research and Development Organization DRDO in 1958 and then joined Indian Satellite Research Organization ISRO in 1963. तो पहले हम इतना समझ लेते हैं बच्चों। इसमें बहुत सारे टर्म्स ऐसे हैं जिनको हम ज्यादातर इंग्लिश में ही बोलते हैं। जहां तक हो सकेगा मैं आपको इसका हिंदी में अनुवाद करूंगी, लेकिन आप इसको इंग्लिश में ही समझने की कोशिश करें। डॉक्टर अब्दुल कलाम वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। डॉक्टर अब्दुल कलाम एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे। ही वॉज मेड द चांसलर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इनको जो है चांसलर यानी कुलाधिपति बनाया गया था स्पेस साइंस यानी कि अंतरिक्ष विज्ञान और टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीकी, ये जो संस्थान था स्पेस साइंस, इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ के इनको कुलाधिपति बनाया गया था। ही वर्कड इन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, इसका ये शॉर्ट फॉर्म है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन 1958। तो 1958 में इन्होंने काम किया DRDO यानी डिफेंस रिसर्च में एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे काम किया और एंड देन जॉइंड इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO इन 1963 और उसके बाद 1963 में इन्होंने काम किया ISRO में, जो कि भारतीय जो है सैटेलाइट से संबंधित भारतीय अंतरिक्ष जो अनुसंधान केंद्र है, अनुसंधान ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे भी इन्होंने काम किया। तो ये दो जगह इन्होंने डिफेंस रिसर्च पे काम किया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन DRDO ISRO, यहाँ पे काम किया। He made significant contribution to Indian satellite and also in the missile program of DRDO.
इन्होंने बहुत ही जो है महत्वपूर्ण योगदान दिया। सिग्निफिकेंट यानी महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, एंड कंट्रीब्यूशन यानी कि योगदान, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया इंडियन सैटेलाइट, भारतीय जो अंतरिक्ष है, भारतीय जो अंतरिक्ष के कार्यक्रम जो होते हैं उसमें, और इसके साथ ही मिसाइल प्रोग्राम यानी कि प्रक्षेपास्त्र। मिसाइल का मीनिंग क्या होता है, हिंदी में हम इसको प्रक्षेपास्त्र बोलते हैं। तो प्रक्षेपास्त्र के जो प्रोग्राम्स थे डीआरडीओ के, इसमें इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। As a project director of SLV-3, he contributed to the development and management of India's first indigenous satellite launch vehicle SLV-3 to inject Rohini satellite in the near Earth orbit. अब ये जो है सेंटेंस थोड़ा लंबा है, ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ SLV-3, प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पे, है ना, प्रोजेक्ट निदेशक के तौर पे, SLV-3 के प्रोजेक्ट निदेशक के तौर पे इन्होंने बहुत ही एक बड़ा योगदान दिया। ही कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, भारत का पहला स्वदेशी, इंडिजीनियस यानी कि स्वदेशी, भारत का पहला स्वदेशी जो सैटेलाइट होता है, जो यानी कि अंतरिक्ष से संबंधित जो होता है, ऐसा जो लॉन्च व्हीकल SLV-3 जो था, जो कि था टू इंजेक्ट रोहिणी सैटेलाइट, रोहिणी जो सैटेलाइट था उसको अर्थ के पास यानी कि पृथ्वी के पास इसको जो है इंजेक्ट करना, यानी कि सबसे पास में इसको रखना, इसके लिए इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। इसके डेवलपमेंट के लिए, इसके विकास के लिए, और इसका मैनेजमेंट सारा करना, ठीक है। तो ये इसके लिए इन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया। फिर से एक बार आपको समझाती हूँ, ध्यान से सुनिए। प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में, प्रोजेक्ट निदेशक के रूप में, SLV-3 के प्रोजेक्ट निदेशक के रूप में रोहिणी सैटेलाइट जो थी, रोहिणी सैटेलाइट को इन्होंने अर्थ के पास, पृथ्वी के पास जो है इसको फिक्स करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। रोहिणी सैटेलाइट जो कि भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट था और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था SLV-3, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि इसको शॉर्ट में SLV बोलते हैं, ठीक है ना, SLV-3। तो इसके विकास और इसके मैनेजमेंट के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि इस सब के पीछे वही थे, वो डायरेक्टर थे उस टाइम वहां पे। His greatest contribution was in the field of missiles. अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल एंड नाग मिसाइल्स वर डेवलप्ड बाय हिम। तो इनका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, सबसे बड़ा जो योगदान था, वो था मिसाइल्स के क्षेत्र में, यानी कि प्रक्षेपास्त्र के क्षेत्र में। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग, ये सारे मिसाइल्स के नाम है, प्रक्षेपास्त्र के नाम है। इन मिसाइल्स को इन्होंने ही डेवलप किया था, इन्होंने ही विकसित किया। He is known as the Missile Man of India for his work on the development of ballistic missile and launch vehicle technology. इनको भारत का मिसाइल मैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो काम किया, इनका जो काम था फॉर द डेवलपमेंट, विकास करना, बैलिस्टिक मिसाइल, बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र के विकास के लिए, और लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी जो थी, इस सब के लिए, इस सब के विकास के लिए इनको जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और लोग इनको याद करते हैं क्योंकि इसके लिए इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की और बहुत काम की। तो ये कुछ मुख्य कारण है जिसकी वजह से इनको मिसाइल मैन कहा जाता है। तो इसके आगे का चैप्टर हम वी विल रीड इन द नेक्स्ट सेशन। आइए पढ़ते हैं इसका एक्सरसाइज पार्ट। सो वी कैन सी द वर्ड पावर एक्सरसाइज। चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। सो सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स है, बट यहाँ पे ट्विस्ट ये दिया गया है कि देयर आर 2 वर्ड्स रिटन हियर। 2 शब्द हैं जो कि आपको एक जैसे ही लगेंगे साउंड करने में, या फिर आपको लगेगा कि इसका मीनिंग सेम ही है, बट मीनिंग दोनों का डिफरेंट होगा, और कौन सा वर्ड यहाँ पे अप्रोप्रिएट जाएगा अपने को ये देखना है। द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। यहाँ पे देखिए 2 प्रिंसिपल लिखे हुए हैं। एक प्रिंसिपल का मतलब है प्रधानाध्यापक, जो कि अपने स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, और दूसरे प्रिंसिपल का मतलब है उसूल, है ना, हमारे कुछ उसूल होते हैं लाइफ में, तो वो जो है उसका मतलब प्रिंसिपल्स का मतलब उसूल है। तो देखिए द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल यानी कि हमारे स्कूल के प्रिंसिपल। अब जो प्रिंसिपल प्रधानाध्यापक वाले प्रिंसिपल है उनकी स्पेलिंग होती है PAL, ये आपको याद रखना है। प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। हमारे स्कूल के प्रधानाध्यापक एक उसूलों वाले आदमी है। तो ये जो उसूल है उसका जो है प्रिंसिपल्स की स्पेलिंग ये रहती है PLE।
तो PAL यानी कि प्रिंसिपल स्कूल के जो होते हैं, और PLE यानी कि जो हमारे उसूल होते हैं। सेकेंड है लिटिल चिल्ड्रन हैव स्मॉल हैंड्स। अब हम ये नहीं कह सकते कि स्मॉल चिल्ड्रन हैव लिटिल हैंड्स, ठीक है। लिटिल चिल्ड्रन यानी कि छोटे बच्चों के छोटे हाथ होते हैं। ये तो मतलब लिटिल और स्मॉल वैसे दोनों का मीनिंग सेम ही है, लेकिन यहाँ पे जब हम चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं तो फिर लिटिल चिल्ड्रन आएगा, ठीक है ना। स्मॉल चिल्ड्रन नहीं बोलेंगे हम, लिटिल चिल्ड्रन। छोटे छोटे बच्चों के हाथ भी छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं। You should live in union because unity is strength। अब देखिए यूनिटी एंड यूनियन, यूनिटी एंड यूनियन दोनों ही हम एकता इससे समझते हैं ना। तो यू शुड लिव इन यूनियन, आपको यूनियन में यानी कि एक साथ रहना चाहिए। बिकॉज यूनिटी इज स्ट्रेंथ, क्योंकि यूनिटी यानी कि एकता में शक्ति है, एकता में ताकत है। लास्ट है हमारा द हैंडसम यंग मैन हैज अ ब्यूटीफुल वाइफ। हैंडसम एंड ब्यूटीफुल, वी से हैंडसम टू अ मैन, जब आदमी लड़के की बात होती है तो हम हैंडसम बोलते हैं, ब्यूटीफुल हम गर्ल्स के लिए, वुमेन के लिए लगाते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पे पहले जब यंग मैन की बात है तो हैंडसम यंग मैन, हम ये नहीं कहेंगे ब्यूटीफुल यंग मैन हैज अ हैंडसम वाइफ, तो बिल्कुल ही अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो हैंडसम यंग मैन हैज अ ब्यूटीफुल वाइफ, ये इसका आंसर होगा। तो इसके इसलिए आपको इसके जो मीनिंग्स है वो जानना बेहद जरूरी है। अब है लैंग्वेज प्रैक्टिस। इसमें देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स कौन कौन सी होती हैं? देयर आर 3 डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जल्दी से आप रिकैप कर लीजिए, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? विशेषण, जो नाउन की, संज्ञा की विशेषता बताए वो विशेषण, तो वो एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है ना। अब एडजेक्टिव्स के 3 फॉर्म होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ये 3 फॉर्म्स होते हैं। तो यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्म आएगा ये बताना है। देखिए नॉर्मली क्या होता है, जैसे यहाँ पे क्लेवर शब्द दिया है तो क्लेवर इज पॉजिटिव। कंपैरेटिव, जब 2 चीजों में या 2 लोगों में हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो कंपैरेटिव होता है, इसमें हम सिंपली ER लगा देते हैं, ठीक है। एंड लास्ट है सुपीरियर, ठीक है। तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव में हम ER की जगह EST लगा देते हैं। जैसे क्लेवर है तो क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, इस तरह से इसके 3 फॉर्म्स होते हैं। तो यहाँ पे कौन सी डिग्री आएगी एडजेक्टिव की? देखिए बीरबल वाज क्लेवरर देन द अदर मिनिस्टर्स। यहाँ पे बीरबल की तुलना और मिनिस्टर्स से की जा रही है, यानी कि 2 लोगों में तुलना हो रही है, कंपैरिजन हो रहा है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री आएगी, क्लेवर का क्लेवरर हो जाएगा। द एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी पीक की बात हो रही है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी हाईएस्ट पीक, माउंटेन पीक की बात हो रही है, तो वो एवरेस्ट है। तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं है, यहाँ पे जो सर्वोत्तम है उसकी बात हो रही है, बेस्ट। तो इसीलिए यहाँ पे हाईएस्ट EST लग गया, हाई की जगह हाईएस्ट आ गया। चाइना इज अ बिग कंट्री। देखिए अब इस सेंटेंस में ना कोई कंपैरिजन है, ना हम ये कह रहे कि ये सबसे बढ़िया है ना। तो चाइना इज अ बिग कंट्री, इसलिए ये का ये वर्ड यहाँ पे आ गया, ये पॉजिटिव डिग्री यहाँ पे लग गई। जब भी सुपरलेटिव डिग्री होती है तो उसमें आप ध्यान रखिएगा, सुपरलेटिव डिग्री के जस्ट पहले द ये शब्द आता है। अब देखिए सुप्रिया इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, तो अभी जैसे कि मैंने बताया द आ गया, द, तो फिर इसलिए यहाँ पे टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, यहाँ सुपरलेटिव डिग्री लग गई, टॉल की जगह टॉलेस्ट। एंड जेम्स इज 2 years ओल्डर देन मी। देन यहाँ पे भी फिर से कंपैरिजन हो रहा है 2 बच्चों का, जेम्स मेरे से 2 साल बड़ा है, तो यहाँ पे कंपैरिजन है तो हमने ओल्ड की जगह ओल्डर लगा दिया। अब देखिए सेकंड है इसमें एड ly to the words given in the box to form adverbs and choose the correct adverbs to make meaningful sentences। यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली सारे वर्ड्स दिए हुए हैं एडवर्ब्स में, एडवर्ब्स हमें इसको बनाना है साइलेंट का साइलेंटली, ब्रेवली, ब्राइटली, नीटली एंड केयरफुली। तो हमने सब में ly यूज किया, तो ly यूज करने से क्या गया कि फॉर्म एडवर्ब्स, तो इससे ये एडवर्ब्स बन गए। और अब हमें इसका सेंटेंस बनाना है, तो देखिए माई ग्रैंड मदर प्रेज साइलेंटली, मेरी दादी जो है साइलेंटली यानी कि चुपचाप प्रार्थना करती है। द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली, ब्राइटली यानी क्या होता है तेजी से, चमकना है ना। तो सूरज जो है शाइन कर रहा था, चमक रहा था बहुत ही ब्राइटली, बहुत ही तेजी से। वी मस्ट ड्राइव केयरफुली, हमें जो है ड्राइव केयरफुली करना चाहिए, बहुत ध्यान से हमें गाड़ी चलानी चाहिए। शी राइट्स वेरी नीटली, वो बहुत ही नीटली, बहुत ही साफ सुथरे तरीके से लिखती है। द सोल्जर फॉट ब्रेवली, सैनिक जो है बहुत ही साहस से उसने लड़ाई की।
ये आपने देखा कि हमारे जितने भी वर्ड्स थे हमने सब में ly लगा दिया और ये हमारे नए वर्ड्स, नए एडवर्ब्स बन गए और इससे ही हमने फिर मीनिंगफुल सेंटेंस बनाए। तो बच्चों आज हमने एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, है ना, और कई सारी नई चीजों के बारे में पता किया। और इसके साथ ही हमने चैप्टर में देखा कि जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे उन्होंने भारत के लिए कितने महान काम किए, प्रक्षेपास्त्र के जो उन्होंने विकसित किए और जो अंतरिक्ष का जो था, स्पेस से रिलेटेड जितनी चीजें थी उसमें भी उनका योगदान बहुत ही बड़ा था। तो आज का ये सेशन हमारा यहीं पे फिनिश होता है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।